शांति। हम सभी आत्माएं कलयुग के अंत में घोर पाप आत्मा बन जाते हैं, जिस कारण हमें अनेकों प्रकार के दुख, परेशानियां और कष्ट आते हैं। और हम यही कहते हैं परमात्मा से कि प्रभु आप हमें वापस बुला लो और आप आओ, हमें राह दिखाओ। अनेक प्रकार के यज्ञ, हवन, तप, पुण्य आदि करते हुए भी हमारी नैया इस संसार में डूबने लगती है। यहाँ तक कि कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारी नैया को पार लगाओ। तो भगवान जो ज्ञान के, आनंद के, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, दुख हरता सुख करता है, तो वो आकर के हमको, हमारी बुद्धि को आकर के जागृति देते हैं, प्यार से हमें समझाते हैं, जिससे हम बुद्धिमान बनते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं, भगवान बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे शिव बाबा को याद के करने के बिना और कोई तरीका है ही नहीं। तो इसलिए गीता में भी कहा कि अर्जुन युद्ध करो लेकिन मेरी याद में करो। और द्रौपदी ने भी परमात्मा को याद किया तो भगवान ने आके उसकी लाज रखी। ऐसे लाखों उदाहरण हैं और असलियत में है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं आप लोगों की भलाई के कारण ही कहता हूं। और दूसरी बात, एक बच्चे को जब स्मृति आती है कि मेरा पिता तो इतना ऊंच है और उसकी मैं संतान हूं, तो पिता को के गुणों को सामने रखते हुए कि उनकी सारे संसार के अंदर कितनी मान्यता है और वो इतने ऊंच से ऊंच पिता परमात्मा की मैं संतान होने के नाते जो मैं कर्म कर रहा हूं या जो सोच रहा हूं, ये योग्य नहीं है। लेकिन ना चाहते हुए भी आत्मा क्यों करती है? क्योंकि आत्मा में बल नहीं है। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि जैसे मोटर की बैटरी वीक हो जाती है, कितना भी गाड़ी को धक्के लगाओ लेकिन वो गाड़ी चल नहीं पाती है। इसी प्रकार से आत्मा रूपी बैटरी भी इन 5 विकारों के कारण बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो गई है। अब बैटरी जब तक चार्ज नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा, मोटर नहीं चलेगी। तो ईश्वर पिता परमात्मा आकर के हम आत्माओं को फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए कहते हैं कि बच्चे मुझ पिता को याद करो। तो यही सहज से सहज है। इसमें हठ योग, प्राणायाम या समाधि या मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं है। अपने प्यारे पिता को याद करना है। तो पिता की याद तब आएगी जब पिता के से हमें कितनी प्राप्तियां होती हैं, कैसे परमात्मा पिता आकर के हम पर दया की बरसात करते हैं, कृपा निधान हो करके हम सब आत्माओं को राह दिखाते हैं। और अगर समझ में नहीं भी आता है तो शिव बाबा ने कहा कि जिस तन में मैं प्रवेश करता हूँ, पिता श्री ब्रह्मा, उनकी जीवन को ही आप देख लो। उनका उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, व्यवहार करना, वो आपके लिए एक जीता जागता सैंपल है। तो आदर्श योगी, राज योगी, कर्म योगी प्रजापिता ब्रह्मा
हमारे लिए हमारे अलौकिक पिता एक सैंपल है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये भी निश्चय रखो कि तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, कौन शिक्षा दे रहा है। तो जैसे एक डॉक्टर सीनियर होता है, पेशेंट कितना उस पर विश्वास करके चाहे वो कैसी भी दवाई देता है उसको एक्सेप्ट करता है। ये तो नहीं सोचता नहीं मैं इस दवाई की पहले रिसर्च कराऊं, मेरे को ठीक होगी या नहीं होगी। तो इतने में तो टाइम ही बीत जाता है, पेशेंट की हालत खराब हो जाती है। तो जिस प्रकार एक पेशेंट डॉक्टर पर विश्वास करता है, एक स्टूडेंट टीचर पर विश्वास करता है, बच्चा माँ बाप पर विश्वास करता है, तो यहाँ पर भी शिव बाबा तो स्वयं जो ज्ञान के, प्रेम के, आनंद के सागर हैं, अगर उस पर विश्वास नहीं करोगे, उस पर निश्चय नहीं करोगे, तो और रास्ता कौन दिखाएगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, चाहे कितनी भी सेना तुम्हारे सामने है, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा कृपाचार्य है, लेकिन जीत आपकी है, क्योंकि मेरा साथ तुम्हारे साथ है। तो अर्जुन को पहले शब्द ही कहे कि निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिश्यंती। और ऐसा ही हुआ, जब जब पांडवों ने थोड़ा सा भी अपनी स्व इच्छा से कहीं कर्म किया तो वही मार खाई। तो भगवान हम बच्चों का प्यारा 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 अति मीठा मीठा बाप है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वही मुक्तेश्वर है, वही भाग्य विधाता है। अगर भाग्य विधाता भगवान की अगर हम नहीं मानेंगे तो हमें कौन राह दिखाएगा। इसलिए जिन बच्चों ने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हुए विश्वास किया कि हमारा कौन है साथी, तो आज वो उनकी नैया पार हुई। प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्या आती है, लेकिन बाबा समस्याओं से पार करा देता है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। तो इस दुनिया भव सागर में जहाँ घोर अंधियारा है, इतनी नॉलेज होते हुए भी मानव अत्यंत दुखी है और आत्माएं टोटली भ्रष्टाचारी दुराचारी बन गई हैं, विश्वसनीय ही नहीं, विश्वास करने योग्य ही नहीं है। तो ऐसी दुनिया में एक सहारा शिव बाबा है, जो सदा सत्य है, सर्वशक्तिमान है, गुणों के सागर भंडार और दाता है, कल्याणकारी है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं। ऐसा हमें प्यारा प्यारा जो हमारा पिता है, अनादि काल से है, लेकिन हम ही भूल गए थे। अब पिता ने आकर के हमारा अपने साथ कनेक्शन जोड़ा है। इसीलिए बाप कहते हैं कि बच्चे तुम सोचो तुम्हारा साथी कौन है। स्वयं भगवान जो हजारों सूर्यों से भी ज्यादा तेजोमय है, जो सागर भंडार और दाता है, कल्याणकारी है, बिगड़ी को बनाने वाला है, तो वो हमारा प्यारा पिता है। हम अल्पज्ञ हैं, इस संसार में चक्र में आने आते आते सब कुछ ही हम लुटा बैठे, अपना पवित्रता खो बैठे, कलाएं खो बैठे, सर्वगुण खो बैठे। अब बाप आकर के अति कृपा करके हम बच्चों को फिर से ऐसा गुणवान, ऐसा कलावान, ऐसा शक्तिवान बनाते हैं, जो सारा कल्प ही हम अपनी जीवन खुशियों से बिताते हैं और आधा कल्प तो हम सुख शांति आनंद प्रेम की लहरों में लहराते हैं। तो कितने बाप आकर के हम पर उपकार करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे चलो जो बीत गया भूल जाओ, लेकिन क्षमा का सागर, दया का सागर हमें बार बार शिक्षाएं दे करके, प्यार दे करके, शक्तियां दे करके हमें कितना ऊंच से ऊंच बनाता है। बार बार हमें कहता है बच्चे तुम अनादि काल में तुम याद करो
तुम ही आत्माएं तो जब परम धाम से आई थी, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थी। और सृष्टि ड्रामा में जब आपने पार्ट बजाया, आप ही तो हीरोइन हीरोइन थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। अपने अतीत को याद करो, अपने आदि काल को याद करो। तुम जो मैंने श्रेष्ठ रचना रची थी, उसमें भी तुम बच्चे अति श्रेष्ठ 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 थे। महान आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, धर्म आत्माएं, पवित्र आत्माएं थे। जैसे आज भी हम भोजन बनाते हैं तो हम उसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ें डालते हैं जो कि हमारी स्वास्थ्य के लिए ठीक होती है। तो बाबा भी आकर के हमारा आत्मा का भोजन देते हैं, वो है पवित्र ज्ञान। तो बाबा ने क्या बताया कि बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, आत्मा की जोत जगाई और कहा कि बच्चे तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो, तुम आत्माओं का कभी नाश नहीं होता। और अज्ञानता के कारण तुम आत्माओं ने ऐसे कर्म कर लिए हैं, उस कर्म बंधन की रस्सियों में बांध चुके हो। फिर भी बाबा कहते अच्छा बच्चे, जो हो गया हो गया। अब मैं जो कहता हूँ बच्चे, सिमर 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 सुख पाओ, कल क्लेश मिटे सब तन के। उसके लिए हमारा सैंपल प्रजापिता ब्रह्मा है, मातेश्वरी माँ है और दादा विश्वरतन है। मैंने उनको अच्छी तरह देखा है। दादा विश्वरतन सारी आयु बाबा की श्रीमत पर चलते रहे और अंत समय पर कोई रोग नहीं, कोई कुछ नहीं। लंच किया, लंच करने के बाद ऑफिस में गए, जो ड्यूटी उनकी थी, सबको बाय बाय किया और आराम से ऐसे शरीर छोड़ा, पता ही नहीं चला। लोग हैरान हो गए कि अभी तो हमसे मिल के गए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा हिसाब किताब चुक चुक रहा है। ऐसे ही हमारे पिता श्री ब्रह्मा लास्ट में पौना घंटा बाबा ने बच्चों को शिक्षाएं दी और अपने ही पाँव से चल के गए। और बाबा जिस गद्दी पर बैठे उसमें कोई बैक भी नहीं थी, टेक भी नहीं थी। बाबा ऐसे करे जैसे कोई शक्तियों का भंडार बैठा। तो बाबा ने प्रैक्टिकली दिखाया और खुशी खुशी बाबा की याद में। तो बाबा कहते जीव आत्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है। भगवान तो सबको शिक्षा देते हैं, लेकिन शिक्षा को धारण करना ना करना आत्माओं के ऊपर है। देखो, यहाँ तक बताया जाता है शास्त्रों में कि सुदर्शन चक्र घुमाते हुए श्री कृष्ण की उंगली कट गई और उन्होंने, द्रौपदी ने फटाफट अपनी साड़ी का टुकड़ा काट के उनको पट्टी बांधी। कहा कि द्रौपदी, तेरे एक एक धागे का मूल्य चुकाऊंगा। और भगवान ने किया। तो पिता परमात्मा हमारे एक एक कौड़ी कौड़ी को हीरा करके देता है। ऐसा कोई संसार में हुआ है? तो बाबा आया है इस संसार विशेष सागर में, हमारी नैया को पहले ऊंचा उठाता है, फिर खुद ही उसको पार लगाता है। तो इसलिए बाप बच्चे भी जिनको निश्चय है, और निश्चय से चलते कहते हैं साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, मिल गई है मंजिल, मिल गया किनारा। अब बच्चे क्या कहते हैं? रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिकर है। क्यों? हाथों में हाथ तेरे, हाथ है हमारा। भगवान के हाथ में हाथ हो, क्या उसकी नैया डूब सकती है? अपना गगन अब तो अपनी जमी है, तू मिल गया फिर मुझे क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु। वो प्रभु मेरा पिता है। भले ही शब्दों में हम प्रभु कहते हैं, लेकिन वो मेरा बाप है। वो मेरा अति मीठा बाप है, जो हमारी जीवन की रक्षा करने वाला है, हमारा प्राणों का प्राणेश्वर है। ऐसे विधाता बाप को अगर आत्मा भूल जाए तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं उसे क्या कर सकता। जैसे शरीर के लिए भोजन अनिवार्य है, ऐसे आत्मा के लिए शिव बाबा की याद अनिवार्य है। तो पिता श्री ब्रह्मा ने
कर्म करके सिखाया। कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी प्रजापिता ब्रह्मा ने इतना बड़ा यज्ञ चलाया, इतना सब बड़े सेवा केंद्रों के लिए इंजन बना रहा। तो बाबा कहते हैं देखो स्वयं ब्रह्मा आई तार अलीफ की, सर्वस्व दे दिया, हीरे बिसार ज्ञान का व्यापार ले लिया। वृद्ध तन से तू शिव की सवारी बना रहा, पांडवों की ट्रेन के आगे सदा रहा। हमारे पिता श्री ब्रह्मा ने, मातेश्वरी माँ ने, दीदी मनमोहिनी ने, दादी प्रकाश मणि ने क्या नहीं किया। अपने जीवन को, श्वास श्वास को, ब्लड के एक एक कण कण को इस यज्ञ में स्वाहा किया और बाबा की शिक्षाओं को सिर माथे लेके चले। चाहे कैसा भी था, लेकिन ये निश्चय था कि भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी मेरे संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है। तो ये निश्चय की बात है। निश्चय बुद्धि विजयंती, ये जो जिंदगी के श्वास बचे हुए हैं, इनको हीरे जैसा बनाने के लिए बाबा ने हर एक को शिक्षा दी है। कि बाबा ने कहा शिक्षा तो मैं सबके सामने देता हूँ, लेकिन धारण करने वाले नंबरवार है। तो अभी बाबा की शिक्षाओं को लेकर के बाबा कहते हैं तुम्हें इस जीवन रूपी नैया को पार लगाना है। सिर्फ कहता है बच्चे वेस्ट मत करो, ना टाइम वेस्ट करो, ना एनर्जी वेस्ट करो, ना ये जो स्थूल, ये जो शक्तियाँ मेरे से मिलती हैं वो वेस्ट करो, ना जो स्थूल धन तुम्हें मिल रहा है उसको भी वेस्ट ना करो, उसको सफल करो, सफल करो, सफल करो। तो तुम सदा हंसते हुए खिले हुए फूल की तरह इस भव सागर को पार करोगे। तो बाबा बार बार हम बच्चों पर कुर्बान होते हैं। वो दया का सागर, पालनहार, सृष्टि का पालनहार हमारा इस समय पर जीवन रूपी नाव का खिवैया बना है। इसलिए बाबा पर विश्वास रख के आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।